हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अधिगम हब। कैसे हैं आप लोग? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वन वर्ड की सीरीज नंबर 2। इससे पहले मैं एक सीरीज 1 भी बना चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसमें मैंने ऐसे वन वर्ड्स को शामिल किया है जो कि मल्टीपल एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आपको पता है कि जो भी एग्जाम्स होते हैं जिनमें इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक आते हैं, कम से कम 2 नंबर के क्वेश्चंस वन वर्ड से रिलेटेड होते ही हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि इससे पहले मैं एंटोनिम, फिगर ऑफ स्पीच और फोनेटिक्स टॉपिक्स पढ़ा चुकी हूँ, जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। ए पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, ऐसा व्यक्ति जो कि लड़ाई का शौकीन होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे हम बोलते हैं वेलिकॉश, यानी लड़ाकू। नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेंट ऑफ ऑल, इसको हम बोलेंगे अनएनिमियस। कॉन्सेंट ऑफ ऑल का मतलब होता है यानी सभी की रजामंदी, और अनएनिमियस यानी एक मत, यानी सभी की रजामंदी होगी तो उसे वन वर्ड में क्या कहेंगे? एक मत। नेक्स्ट है वन हु एंटायरली डिपेंड्स ऑन अनोदर, ऐसा जो कि पूर्णतः दूसरे पर डिपेंड हो तो उसे क्या कहेंगे? पैरासाइट यानी परजीवी। वन हु डज नॉट नो रीडिंग एंड राइटिंग, ऐसा व्यक्ति जो कि ना तो पढ़ना जानता हो ना लिखना तो उसे क्या कहेंगे हम? इलिटरेट यानी अनपढ़। नेक्स्ट है हमारा goods sent from one country to another for trade, यानी एक देश से दूसरे देश व्यापार के लिए जब चीजों को भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट यानी निर्यात। नेक्स्ट है गुड गुड्स रिसीव्ड बाय वन कंट्री टू अनदर फॉर ट्रेड, यानी जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री व्यापार के लिए चीजों को लिया जाता है यानी रिसीव किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? इंपोर्ट यानी आयात। और इधर आप एंटोनिम भी देख सकते हैं कि इंपोर्ट का एंटोनिम क्या होगा? एक्सपोर्ट। मर्डर ऑफ वंस ऑन सेल्फ, स्वयं की हत्या करना, क्या कहेंगे इसे? सुसाइड यानी आत्महत्या। फिर आता है मर्डर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, किसी इंसान की हत्या, उसे क्या कहेंगे? होमिसाइड। नेक्स्ट है हमारा मर्डर ऑफ एन इन्फेंट, यानी किसी इन्फेंट नवजात शिशु की हत्या करना, उसे क्या बोलेंगे हम? इन्फेंटिसाइड। मर्डर ऑफ वंस ओन मदर, यानी स्वयं की माता की हत्या करना, उसे क्या कहेंगे हम? मैट्रीसाइड यानी मातृवध कह सकते हैं या माता की हत्या। मर्डर ऑफ वंस ओन फादर, स्वयं के पिता की हत्या करना, इसे हम क्या कहेंगे? पैट्रीसाइड यानी पिता का वध करना। मर्डर ऑफ वंस ओन ब्रदर, स्वयं के भाई की हत्या करना, उसे क्या कहेंगे? फ्रेट्रीसाइड। गाइज आप जैसा कि देख सकते हैं कि मैंने इसमें एक साथ सारे जो भी मर्डर से रिलेटेड वन वर्ड हैं उनको रखा है ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। आप एज ए ट्रिक देख सकते हैं कि वंस ऑन मदर यानी स्वयं की माता की हत्या में देखो एम ए माँ आया हुआ है जो मैंने ग्रीन कलर का कर दिया है, तो आप पता लगा सकते हैं इसको एज ए ट्रिक, इसे हम मैट्रीसाइड कहेंगे। और मर्डर ऑफ वंस ऑन फादर, उसको हम पैट्रीसाइड, यानी उसमें क्या है? पा, क्या बोलते हैं हम? पापा, तो उसमें पा आया हुआ है, तो एज ए ट्रिक अभी आप इसको याद कर सकते हैं। और ब्रोदर के लिए जैसे कि ब्रोदर एज ए लाइक फ्रेंड होते हैं, और इन स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं कि फ्रे आया है तो इसे फ्रेंड से रिलेट करके आप इसे याद कर सकते हैं। इन्फेंट में आया है इन्फेंटिसाइड, यानी वो इन्फेंट से ही शुरू हो रहा है तो इसे हम एज ए ट्रिक भी याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं। ए बिल्डिंग वेयर एयरक्राफ्ट्स आर केप्ट बिटवीन फ्लाइट्स, यानी एक ऐसा भवन जहां पर दो फ्लाइट्स के बीच एयरक्राफ्ट्स यानी हवाई जहाजों को रखा जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं हैंगर। ए प्लेन फिगर विद 8 साइड्स एंड एंगल्स,
यानी एक ऐसा प्लेन, एक ऐसा हवाई जहाज जिसके 8 साइड्स यानी 8 किनारे और कोन होते हैं, तो ऐसी फिगर को क्या बोलते हैं? ऑक्टागोन यानी अष्टकोण। ए प्लेन फिगर विथ 5 साइड्स एंड एंगल्स, यानी एक ऐसा प्लेन जिसमें 5 साइड्स और एंगल्स यानी कोण होते हैं, तो ऐसे फिगर को क्या बोलते हैं? पेंटागोन यानी पंचकोण। ए प्लेन फिगर विथ 6 साइड्स एंड एंगल्स, एक ऐसा प्लेन जिसके 6 साइड्स या एंगल्स होते हैं, तो उस फिगर को हम क्या कहेंगे? हेक्सागोन यानी षटकोण। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी देखिए, एट साइड जो आया है तो उसको हम ऑक्टा, एट ऑक्टा इस तरीके से हम कोरिलेट करके याद कर लेंगे। 6 में देखिए है एक्स आया हुआ है और हेक्सा में भी इधर क्या आया हुआ है? एक्स। तो इसे हम एज ए ट्रिक बना के याद कर लेंगे। और 5 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 5। और पेंटागन यानी पा, तो थोड़ा सा याद कर लीजिए, फिर और बाकी आप एज ए ट्रिक से याद कर सकते हैं। ऑक्टागन, पेंटागन एंड हेक्सागन। आगे बढ़ते हैं। सक्सेशन ऑफ रूल्स बिलोंग्स टू वन फैमिली, यानी जो परिवार के उत्तराधिकारों से संबंधित नियम होते हैं, तो ऐसे परिवारों को क्या कहा जाता है? डायनेस्टी यानी राजशाही। नेक्स्ट है ए पर्सन, प्लांट और एनिमल हु इज बिलो द यूजुअल साइज, यानी कोई भी एक व्यक्ति या फिर कहें प्लांट या कोई भी जानवर जो कि एक सामान्य साइज या आकार से कम हो या नीचा हो, तो उसे क्या कहेंगे? ड्वार्फ यानी बोना। इसको मैं एज ए ट्रिक आपको बताना चाहूँ तो जैसे कि ड्वार्फ में आ रहा है द्वार, हमारे घर पे द्वार बने होते हैं, जब उसमें जो बौना व्यक्ति होगा तो वो क्या है? आसानी से घुस जाएगा। तो एज ए ट्रिक आप याद कर सकते हैं ड्वार्फ। नेक्स्ट है द कस्टम ऑफ हैविंग 2 वाइव्स और 2 हस्बैंड्स एट द सेम टाइम, एक ऐसा रिवाज जिसमें एक ही समय में 2 पत्नी या 2 पतियों के साथ हम रह सकते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? वाइगैमी यानी द्विविवाह। बाईगैमी, जैसे कि इसमें आया है बाई का अर्थ होता है द्वि यानी 2। नेक्स्ट है हमारा द कस्टम ऑफ मोर देन 2 वाइव्स एट द सेम टाइम, यानी एक ऐसा रिवाज जिसमें हम 2 पत्नियों के साथ या उससे भी 2 पत्नियों की अपेक्षा अधिक पत्नियों के साथ एक समय में रह सकते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? पॉलीगैमी यानी बहुविवाह। बाईगैमी यानी द्विविवाह, यानी 2 पत्नी या 2 पति के साथ रह सकते हैं। और जब हम 2 पत्नी या 2 पतियों से ज्यादा के साथ रह सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? पॉलीगैमी यानी बहुविवाह। नेक्स्ट है ए पर्सन हु स्पीक्स 2 लैंग्वेज, ऐसा व्यक्ति जो कि 2 लैंग्वेज बोलता है, तो उसे क्या कहेंगे? बाइलिंगुअल यानी द्विभाषी। वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, ऐसा व्यक्ति जो कि कई लैंग्वेजों को जानता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? लिंग्विस्ट यानी बहुभाषी। ए वर्ड और कस्टम विच इज नो लॉन्गर इन यूज, कोई शब्द या फिर कहें कोई भी परंपरा जो कि अधिक समय तक यूज में ना आती हो, तो उसे क्या बोलेंगे? उस शब्द को हम ऑब्सोलीट यानी अप्रचलित, या फिर दूसरे शब्द में कह सकते हैं विलुप्त। नेक्स्ट है मैटर रिटन बाई हैंड, कोई मैटर जो कि हाथों से लिखा गया हो, तो उसे क्या कहेंगे? मैन्युस्क्रिप्ट यानी हस्तलिपि। और मैं इसके साथ आपको बता देना चाहूंगी कि द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाई सेल्फ, यानी खुद की जो जीवनी होती है, खुद के जीवन का इतिहास जब इंसान के द्वारा स्वयं लिखा जाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाई समवन एल्स, जब लाइफ हिस्ट्री हमारी किसी और व्यक्ति के द्वारा लिखी गई हो, तो उसे क्या कहेंगे हम? बायोग्राफी यानी जीवनी। एक्चुअली ये दोनों मैंने अपनी जो सीरीज 1 है उसमें समझाए थे, तो मैंने सोचा यहाँ भी आपको बोल के बता देती हूँ। अदरवाइज आप चाहें तो मैं लिंक दे दूंगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। ए गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, यानी एक व्यक्ति के द्वारा सरकार, उसे क्या कहेंगे? ऑटोक्रेसी यानी एक तंत्र। नेक्स्ट है ए गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, यानी एक ऐसी सरकार जो कि महान व्यक्ति या शिष्ट जनों के द्वारा बनाई जाए, तो उसे क्या कहेंगे? एरिस्टोक्रेसी यानी प्रतिष्ठित
प्रतिष्ठित व्यक्तियों की सरकार। ए गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स यानी आधिकारिक तौर पर सरकार, उसे क्या कहेंगे? ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही भी इसे हम कह सकते हैं। द स्किल एंड पॉलिसी ऑफ कंट्रीज पॉलिटिशियंस यानी जो कंट्री के राजनेता हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनकी कौशल और नीति को क्या कहेंगे? डिप्लोमेसी यानी एक शब्द में कहें तो कूटनीति। डिप्लोमेसी को हिंदी में कहेंगे कूटनीति। नेक्स्ट है एनिमल्स विच लिव इन वाटर, ऐसे जानवर जो कि पानी में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? एक्वेटिक यानी जलीय। एनिमल्स विच कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर यानी ऐसे जानवर जो कि पानी में भी रह सकते हैं और भूमि पर भी, तो उन्हें क्या कहेंगे? एम्फीबियन यानी उभयचारी। नेक्स्ट है एनिमल विच लीव्स इन फ्लॉक्स यानी ऐसे जानवर जो कि फ्लॉक्स झुंड में रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ग्रेगेरियस यानी झुंड में रहने वाले जानवर। तो ऐसे याद कर सकते हैं हम कि पानी में रहने वाले एक्वेटिक, पानी और भूमि में रहने वाले एम्फीबियन, और फ्लॉक्स झुंड में रहने वाले ग्रेगेरियस। एज ए ट्रिक देखा जाए तो ग्रेगेरियस ऐसे आप याद कर सकते हैं कि जब जानवर झुंड में रहते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ गड़गड़ करते रहते हैं, तो क्या? ग्रेगेरियस यानी एज ए ट्रिक थोड़ा रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। द साइंस ऑफ एनिमल्स लाइफ यानी जो जीव जंतु हैं, जानवर हैं, उनके जीवन के विज्ञान को क्या बोलते हैं? जूलॉजी यानी प्राणी विज्ञान। द साइंस ऑफ वेजिटेबल्स लाइफ यानी वनस्पतियों के विज्ञान को क्या कहेंगे हम? बॉटनी यानी वनस्पति शास्त्र। द साइंस ऑफ अर्थ हिस्ट्री एंड रॉक्स यानी जो पृथ्वी है उसके इतिहास और चट्टानों के विज्ञान को हम कहेंगे जूलॉजी यानी जियोलॉजी यानी भूगर्भ शास्त्र। नेक्स्ट है हमारा द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड ऑफ ए मैन यानी किसी पुरुष की अविवाहित रहने की अवस्था को क्या कहेंगे? बैचलर हुड। द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड ऑफ ए गर्ल यानी किसी महिला या लड़की के अविवाहित रहने की अवस्था को कहेंगे हम मैडनहुड। ऐसे भी इसे एज ए ट्रिक याद कर सकते हैं। बैचलरहुड यानी बॉय, बॉय के अनमैरिड रहने को कहेंगे हम बी यानी बॉय बैचलरहुड, और महिलाओं के अविवाहित रहने को महिला यानी म, और मैडनहुड यानी म यानी एम और म और बी। इस तरीके से ट्रिक बना के याद कर सकते हैं हम। तो आपने देखा ये मेरे मोस्ट इम्पोर्टेंट 1 वर्ड्स थे। मैंने आपको ट्रिक्स के जरिए भी याद कराने की कोशिश की और एक जैसे मिलते जुलते 1 वर्ड्स को एक ही साथ रखा ताकि सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएं। तो गाइज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा क्योंकि उनके लिए भी ये उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू वेरी मच। इस तरह से देखते रहिए और अपना प्यार बनाए रखिए।